कैसी हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बहुत ही प्यारे से एक्सपीरियंस के साथ में मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस जो कि बताता है कि आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और ईश्वर से उम्मीद तो बनाए रखनी चाहिए। हम इंसानों से उम्मीद भले ना करें लेकिन ईश्वर से उम्मीद ज़रूर करें। ईश्वर हमारी उन उम्मीदों को ज़रूर पूरा करता है और उसके संकेत भी ईश्वर हमें देता रहता है। आज उसी संकेत का एक उदाहरण जो है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। हालांकि ये ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत बार हुए हैं लेकिन आज फिर से हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर अभी आजकल मैं वीडियोस बना रही हूँ इस पर, तो क्यों ना वीडियो इस पर भी बनाया जाए ताकि लोगों की जो होप जो ख़त्म हो जाती है तो वो होप बनी रहे। ईश्वर के प्रति जो होप वो छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ईश्वर उनके साथ में नहीं है। मैं भी कभी कभी ऐसे सोच लेती हूँ लेकिन ईश्वर तुरंत मुझे किसी न किसी माध्यम से बता देते हैं कि नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू, ट्रिपल वन। दैट्स ग्रेट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो हुआ यूँ कि मैंने पूजा के समय पे मैंने भगवान को दिया जलाया था। दिया जलाने के बाद में मैं अपने काम में लग गई। उसके थोड़ी आधा घंटे के बाद में मैं जब आती हूँ तो देखती हूँ कि दिया बुझ गया है। ऐसा मुझे लगा, हालांकि दिया बुझा नहीं था, दिया मुझे ऐसा लगा कि बुझ गया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान जी क्या मुझसे गलती हुई जिसकी वजह से इतनी जल्दी दिया बुझ गया है। दोस्तों किसी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा था तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, अपना काम भी करती जा रही हूँ, साथ ही साथ वीडियो भी बना रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब आई तो मैंने देखा कि दिया जो है वो बुझ गया है। जैसे मुझे महसूस हुआ कि दिया बुझ गया है, पर दिया बुझा नहीं था और वो जल रहा था। लेकिन अगर मैं एक सेकेंड अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मैं लेट हो जाती या फिर उसको सही तरीके से नहीं करती तो दिया बुझ जाता। बिल्कुल वो तेल में डूबने की कगार पे था, तेल नहीं सॉरी घी में डूबने की कगार पे था। आज मैंने घी का दिया जलाया था। तो जब मैंने देखा अब मैं सोच में पड़ गई, मैं क्या करूं, अगर सही से नहीं किया ना तो ये बुझ जाएगा और मैं बुझते हुए दिए को देखना पसंद नहीं करती। तो इसलिए फिर मैंने बहुत कायदे से माचिस की तीली से दिए की बाती को सही किया और दिया फिर से अपनी फ्लो में जलने लग गया। इससे पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था, तब भी मुझे किसी इंडिकेशन के थ्रू ये पता चला था कि दिया जो है बुझने वाला है या मतलब बुझने की पूरी तरीके से कगार पे है। हुआ यूँ था कि महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के दिन मैं अपना प्रोग्राम करके रात में लेट में आई थी। तो फिर मैंने नहा करके पूजा करके मैंने दिया जलाया। दिया जला करके मैं 10:30 बजे के करीब मैंने सोचा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में 12 बजे फिर से पूजा करूँगी। 12 बजे मुझे पूजा करनी थी तो मैंने सोचा कि जोत जलनी चाहिए। तो मैंने जला करके मैं लेट गई। मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ा सा तुम रेस्ट कर लो और फिर उसके बाद में तुम उठ जाना 12 बजे के करीब, फिर आरती हम लोग करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं लेट गई, मैं नींद में आने लगी थी। अचानक से मेरे पैर में बहुत तेज से दर्द हुआ, मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो गया था। अब मैं परेशान, मैंने कहा कि मेरा पैर बहुत सुन्न हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ा उठ करके हिलाओ पैरों को, झटका दो तो हो सकता है कि वो सही हो जाए। मैंने कहा कि हाँ ठीक है यही करते हैं। तो मैं पैर को खड़े होकर के झटका दे रही थी। अचानक से मेरी नजर पड़ी कि देखा कि दिया जो है वो बुझने लगा था। मैं दौड़ के गई, मैंने हाथ तुले अपने और दौड़ के गई और दिया की बाती को ठीक किया और उसमें घी डाला।
मैं शॉक्ड थी कि ईश्वर ने पैर मेरा इस वजह से सुन्न किया ताकि मैं उठूं और दिया की ज्योत को देखूं कि वो बुझने वाली है तो मैं उसे सही करूं। मैंने सही किया, फिर उसके बाद 12 बजे फिर मैंने पूजा की। तो ये मैसेजेस हमें तब मिलते हैं जब हम नाउम्मीद किसी चीज से हो जाते हैं या हमारी होप खत्म हो जाती है। तब भगवान जी हमें किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं कि बेटा परेशान मत हो और नाउम्मीद बिल्कुल भी मत हो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और मैं जब तुम्हारे साथ हूं तो फिक्र करने की बात ही क्या है। तो ईश्वर आपको संकेत देते हैं इन्हीं माध्यमों से। जो हमें लगता है कि वो खत्म हो चुका है, वो खत्म नहीं हुआ होता है, वो किसी एक नए चैप्टर की या नए अध्याय की शुरुआत होती है। तो इसी तरीके से हमें उम्मीद इंसानों से या मटेरियलिस्टिक चीजों से तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर से उम्मीद हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। ईश्वर आपकी उम्मीद को जरूर पूरा करते, आपके हिसाब से नहीं और उनके हिसाब से जो आपके लिए सही होता है वो जरूर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उम्मीद का दामन थामे रखिए और ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए। आपकी जीत जरूर होगी अगर आपने ईश्वर में विश्वास रखा है और आपके इरादे सच्चे हैं, आप अच्छा कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। और यही चीज 4 5 6 वाओ दैट्स ग्रेट। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, तब 3 4 5 आया था, 1 2 3 आया था और तब मेरी नजर टाइमर पर पड़ी थी। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि हम सही बात पर हैं और हमें इसी तरीके से अपने आप को ईश्वर में सरेंडर करते रहना चाहिए ताकि ईश्वर हमारे लिए अच्छा करते रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जैसे इंसानों पर भी अगर विश्वास नहीं करते हैं तो वो खिन्न हो जाते हैं। तो इसी तरीके से